हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं मैथ के हर चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, आसान क्वेश्चन तो हर कोई आसानी से कर लेता है, पर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की वजह से एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मार्क्स का लॉस होता है। तो और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके मैथ के प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके, और एग्ज़ाम में फिर चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, आप उसे आसानी से सोल्व कर सकेंगे, वो भी 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये देखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने अच्छी अच्छी बुक से निकाले हैं। शायद ही आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, और इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा है दोस्तों। तो हम एक एक करके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए अपने, इसमें क्या कह रहा है कि दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, पर मैं आपको इसमें हिंदी में अच्छे से समझा दूंगा। और देखो, मैंने 2 या 3 लाइन ही छोड़ी हैं हर एक क्वेश्चन के बीच में, क्योंकि सॉल्यूशन इतना ही होगा इनका। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। कहता है कि कोई 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में अभय जो है 2 घंटे ज़्यादा लेता है समीर से। कहता, यदि अभय डबल हिज स्पीड देन ही वुड हैव टेक 1 आवर लेस। अगर यह अभय अपनी स्पीड को डबल कर दे, तब समीर से 1 घंटा कम लेगा। तो कहता, फाइंड द स्पीड ऑफ अभय एंड समीर। तो फाइंड करो अभय और समीर की डिस्टेंस। तो दोस्तों, इन टाइप के क्वेश्चन में कुछ लोग एक्स मान के करते हैं या ABCD मान के करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जहाँ पर अपना डिस्टेंस सेम होता है ना, वहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशो रिवर्स होता है। अगर मान लो अभय की स्पीड A है और समीर की स्पीड S है, तो इनका टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। मान लो कि अभय और समीर की स्पीड का रेशो 4 और 5 है, तो इनके टाइम का रेशो इनका उल्टा हो जाएगा, जस्ट 5 और 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस जो है सेम है। इसी तरह से दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लो अभय की पहले स्पीड 1 थी या कुछ भी थी, तो और उसके बाद उसने बाद में स्पीड को 2 कर दी, 2 गुना कर दी, मतलब या तो 1x मान लो या 2x मान लो। तो वो एक्चुअली x कट ही जाएगा, तो इसको 1 और 2 लिखा है मैंने। तो ये इसकी स्पीड का रेशो है, तो इसका टाइम का रेशो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले देखिए कि इसने अभी पहले 2 घंटे ज़्यादा लेता समीर से, अब 2 घंटे कम ले रहा है, मतलब स्पीड को 2 गुना करने में उसका 3 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, मतलब। तो 2 घंटे तो उसने यहाँ कम कर लिए, और 1 घंटा अब और कम ले रहा है, तो मतलब उसने टोटल 3 घंटे कम कर लिए एक्चुअल में, जब वो स्पीड डबल करता है। तो पहले स्पीड x थी, फिर 2x हुई, तो टाइम इसका उल्टा गया, 2 से 1 हो गया। तो जो दोस्तों 3 घंटे का जो फ़र्क आया है, वो इन दोनों के बीच का अंतर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, और 1 की वैल्यू 3 ओवर होगी। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका करेंगे 3 आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पहले वाली स्पीड थी तो पहले वाला टाइम आ गया, और ये बाद वाली स्पीड है तो बाद वाला टाइम आ गया। तो जो अभ्या का टाइम था पहले 6 आवर था, तो और जो 6 आवर था, तो वो 2 घंटे ज़्यादा लेता था समीर से, तो मतलब समीर के 4 घंटे होंगे। और बाद में जब उसने स्पीड डबल की, तो वह 1 घंटा कम लेता है समीर से, तो मतलब इसकी टाइम यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो इसने स्पीड पूछा दोस्तों, तो इनका टाइम आ गया है। ये अभय का पहले का टाइम, ये अभय का बाद का टाइम है, और ये समीर का टाइम है। तो दोस्तों, अपने को इनिशियल टाइम लेना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर थी, तो अभय की स्पीड निकालनी है, तो 3 को 6 से कर दे डिवाइड, तो 5 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। और समीर की निकालनी है, तो 30/4 कर देंगे, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। तो दोस्तों देखो, कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है 2 लाइनों में, बिल्कुल। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें लिखा होगा, आफ्टर ट्रैवलिंग 333 किलोमीटर ए ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकेम्स 119 डिवाइड बाई 787 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। ये कह रहा है कि कोई
मतलब ट्रेन है जो 333 किलोमीटर पार करने के बाद एक मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसकी स्पीड जो है पहली वाली स्पीड की इतना गुना हो जाती है 119/787। तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाती है। उसके बाद वह ही देयर फॉर रीचेस 4 आवर लेट से, तो वह 4 घंटे लेट पहुंचती है इस चक्कर में। इफ़ एक्सीडेंट हैड अकर आफ्टर ट्रेवलिंग 111 किलोमीटर मोर देन द ट्रेन वुड हैव बीन 3 आवर लेट। अगर कहता कि ट्रेन 111 किलोमीटर आगे चल के उसमें एक्सीडेंट हुआ होता है तो वह 3 घंटे लेट होती। तो कहता है कि उसकी डिस्टेंस निकालो। तो दोस्तों मुझे बताइए कि मतलब 333 किलोमीटर चलने के बाद मान लो यहाँ कोई इस पे एक्सीडेंट हुआ है और ये डेस्टिनेशन है इसका, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचता है, पहले जो स्पीड थी उस स्पीड से अब इस स्पीड से चल रहा है 119/87, तो 4 घंटे लग रहे हैं। अगर ये मान लो 111 किलोमीटर, यहाँ मान लो 111 किलोमीटर वो चला गया, अब इसके बाद चलता है तो यहाँ 3 घंटे देरी से पहुँचता है, मतलब उसने 1 घंटा बचा लिया। मतलब ये जो 111 किलोमीटर चलता है तो उसका 1 घंटा बचता है। तो मान लो अपने को अगर 4 के 4 घंटे बचा लें तो कितना चलना पड़ेगा अपने को आगे, इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 1 × 4 = 444। मतलब अगर 111 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा बचा लेता है, अगर 4 घंटे बचाने पड़ेंगे तो 444 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 444 हो गई और 333 ये वाली होगी। टोटल दोस्तों 333 और 444 करेंगे तो 777 आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो कितना आसान है, आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी से, क्योंकि दोस्तों इसको डिटेल में समझाएं, इसके कुछ फंडे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको कहाँ तक समझ में आता है। बाकी इस डाटा का यहाँ पे कोई काम नहीं था, ये सिर्फ आपको दिखाने, आपको कंफ्यूज करने का था। बस इसमें यही बताया गया है कि जो 1 घंटा जो बचा रहा है ना, वो इस चक्कर में बचा रहा है, 111 किलोमीटर आगे चलने के बाद बचा रहा है। अगर अपने 4 के 4 घंटे ही बचा ले तो लेट होगी नहीं, मतलब एक्सीडेंट अपने सीधा यहीं करवा ले, डेस्टिनेशन पे एक्सीडेंट करवाएं तो पूरा पार हो जाएगा ना। तो उसके लिए अपने को 4 घंटे बचाने के लिए अपने को 4 से गुना कर दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है वो लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, दिल्ली से निकलती मुंबई के लिए, हैविंग ट्रेवल 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस पार करने के बाद विच कंस्टिट्यूएंट 200/3% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। ये जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, ये कह रहा है कि 200/3% है जो दिल्ली और मुंबई के डिस्टेंस का। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 300 किलोमीटर 2/3 है दिल्ली से मुंबई के बीच के डिस्टेंस का। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय ए रेड सिग्नल हाफ एन आवर, तो एक ट्रेन है जो आधे घंटे सिग्नल पे रुकती है। उसकी लेटर द ट्रैक वाज क्लियर्ड एंड इंजन ड्राइवर हैविंग इंक्रीज द स्पीड ऑफ बाय 15 किलोमीटर पर आवर अराइव्ड एट मुंबई ऑन टाइम। तो कहता है सिग्नल क्लियर होने के बाद ड्राइवर फिर क्या अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और वह मुंबई टाइम पे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ मुंबई एक्सप्रेस। तो कह रहा कि उसकी इनिशियल स्पीड है जो मुंबई एक्सप्रेस की, वो निकालिए। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले तो ये देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है दिल्ली से मुंबई की। अगर कह रहा है 2/3 जो 300 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे अपने तो 450 आ जाएगी ना, इतना तो आप निकाल सकते हो, ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो कितना डिस्टेंस और कवर करेगा, 150 किलोमीटर और करेगा आगे, वो कवर करता है मतलब आधा घंटा रुकने के बाद। ठीक है, और 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से। अब देखो दोस्तों इसको इस तरीके से करेंगे, मतलब आधा घंटा रुका तो उसने 15 की स्पीड बढ़ाई। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको अपने पीरियोडिक तरीके से करेंगे। यहाँ पे नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई करता रहूँगा आधे घंटे के डिफरेंस पे, और यहाँ पे 15-15 किलोमीटर के डिफरेंस पे, और लास्ट के 2 जो डिजिट आते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 150 आ जाए तो वही उसका आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, जैसे आधा किलोमीटर इसको 2 से, अब 1 बनाना तो मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 से कर दिया। यहाँ पे 2 से करूँगा 30 आएगा, आधा घंटा का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। फिर उसको मैं 3 से करूँगा तो 3/2 आएगा, इसको 3 से करूँगा 45 का। ये देख लो इन दोनों के अंदर 15 का है, इन दोनों के अंदर आधा घंटा का। फिर उसको मैं 2 से करूँगा, फिर 3 से फिर 4 से करूँगा तो ये 2 किलोमीटर आएगा, और इसको करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपने को ये देखना है कि लास्ट के जो 2 आते हैं ना,
डिजिट्स उनके क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करनी है। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का इक्वल आता है और वो भी 150 आए तो सही है। अब इनका चेक करते हैं 45 दूना 90, तो अभी नहीं आ रहा। तो इसके बाद जैसे जारी रखना है सीरीज को। अब इसको मैं करूँगा 5 से, 4 से करने के बाद 5 से करूँगा तो 5/2, और इसको 5 से करूँगा तो 75। तो अब ये 2 लास्ट के हो गए। जैसे मान लो ये 2 और 60 ये लिख दिया। अब ये 2 लास्ट के हो गए, तो इनका क्रॉस चेक करता हूँ। 75 × 2 150 होता है, और इसको करूँगा तो ये भी 150 होता है। तो दोस्तों देखो 150 आ गया पूरा डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि पहले स्पीड उसकी 60 थी, ठीक है, और उसने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया तो उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ाई ना, तो उसने स्पीड कवर कर ली, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं तो एक्स मानते रहो आप, बहुत टाइम लगने वाला है इसके अंदर। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है इन तरह के क्वेश्चन करने में, और आगे इस टाइप क्वेश्चन आपको और सॉल्व करवाऊंगे। अगर आप कमेंट में अगर इसकी डिमांड करोगे तो इस टाइप क्वेश्चन के, ये मेथड सबसे बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 650 किलोमीटर। व्हेन दे मूव टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 10 आवर। इफ़ ए स्टार्ट मूविंग आफ्टर 4 आवर 20 मिनट्स देन बी, ठीक है, और देन दे मीट इन 8 आवर, फाइंड आउट देयर स्पीड्स। ये इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी है 650 किलोमीटर। व्हेन दे मूव, अगर वे एक दूसरे की ओर चलते हैं एक ही टाइम पे तो उनको 10 घंटे लगते हैं मिलने में, ठीक है। कहता है अगर ए जो है बी के चलने के 4 घंटे, बी के 4 घंटे 20 मिनट बाद ए चलता है, बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद ए चलता है, तब वे 8 घंटे में मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर बी ने 4 घंटे और 20 मिनट अकेला चला है, उसकी वजह से इन्होंने 2 घंटे बचा लिए ना अपने, क्योंकि पहले 10 घंटे मिल रहे थे, अब आप 8 घंटे में मिल रहे हैं। तो मतलब ए प्लस बी के जो 2 घंटे हैं वो बी कवर कर लेता है 4 आवर 1/3 टाइम के अंदर। ये इसका रेशो ऐसे ही बनेगा ना टाइम का। तो दोस्तों यहाँ से अपने इसको इफ़िशेंसी के रेशो से करते हैं। तो a प्लस बी बटे में b, मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर सोल्व कर लूँगा। 4 × 12 = 13/3 और बटे 2, तो 13/6। तो दोस्तों इसको इफ़िशेंसी के रेशो, क्योंकि इफ़िशेंसी ही इनका एक तरह से स्पीड का रेशो आ जाएगा। तो अगर b 6 है तो a की इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे, a = 7 और b = 6 निकल गया। तो देखो दोस्तों इसने स्पीड पूछी है, तो 7 और 6 13 है, और जब आपको पता है दोनों एक साइड चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होती है। तो 650 किलोमीटर अगर 10 घंटे में करता है तो इनकी दोनों की स्पीड 65 किलोमीटर रही है। ओके दोस्तों, क्योंकि नीचे टाइम है ऊपर डिस्टेंस है, तो ये स्पीड आ गई दोनों के मिला के, और दोनों की स्पीड 7 और 6 के रेशो में है। तो 65 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 × 5 = 65, और 7 इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की आ जाएगी 35 और बी की आ गई 30। तो दोनों की दोस्तों ये स्पीड आ गई है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। ए ट्रेन ट्रेवल 75 किलोमीटर इन ए सर्टेन टाइम इफ़ ट्रेवल 20% फास्टर देन ए कार, बट बोथ रीच एट ए सेम टाइम बिकॉज देयर वाज ए 12.5 मिनट्स हाल्ट फॉर द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। कह रहा है दोस्तों 75 किलोमीटर की डिस्टेंस एक ट्रेन कुछ टाइम के अंदर निर्धारित समय में तय करती है, जबकि ट्रेन जो है 20% तेज़ चलती है कार से। पर कहता है कि दोनों है ना एक डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है ना अपने 12.5 मिनट का एक स्टेशन पे मतलब हाल्ट लेती है, मतलब वो 12.5 मिनट के लिए एक जगह पे रुकती है, जिस चक्कर में वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचती है। तो देखिए दोस्तों, पहले अपने इसका स्पीड का रेशो निकाल लेते हैं। तो ट्रेन और कार के स्पीड का रेशो, ये 20% फास्टर है तो 120/100, तो इनका रेशो 6 और 5 का गया। इसका 6 का रेशो है, इसका 5 का रेशो, स्पीड, ये स्पीड का रेशो आ गया दोस्तों, ठीक है। तो टाइम, जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का इन्वर्स होगा। तो स्पीड है तो टाइम का रेशो इन्वर्स हो जाए 5 और 6। पर दोस्तों यहाँ पे नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका स्पीड का रेशो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम में पहुँच रहे हैं। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे एक की कमी है, तो जो एक की कमी है ना, वो एक की वैल्यू ही 12.5 मिनट है। तो 12.5 मिनट इसके अंदर ऐड होगा तब ये 6 बन जाएगा। तो दोस्तों एक की वैल्यू 12.5 है, तो 25/2
और निकालना क्या है दोस्तों, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, दोनों की स्पीड निकालनी है। तो ये टाइम आ गया, तो इसको 6 से गुणा कर दिया, जबकि दोस्तों ये अपने को किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए और ये मिनट है, तो ये मिनट में निकला है, तो अपने को बटे में 60 करना पड़ेगा इसको दोस्तों। ये आ गया 75/60, तो ये टोटल आ गया इसका टाइम दोस्तों। और ऐसे ही ये सी कार का टाइम आ गया, तो स्पीड निकालनी है कार की, तो टोटल डिस्टेंस 75 बटे में टाइम 75 इंटू में 60, तो 60 किलोमीटर आ गया पर आवर स्पीड कार की आ गई। और यहीं अपने को ट्रेन की निकालनी है, तो ट्रेन की 5 इंटू 25/2, तो 125/2 इंटू 60 कर लें घंटा बनाने के लिए इसको। और अब स्पीड से डिवाइड टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम कर लें, तो ये दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना 25 5 25 30 24 30 72, टोटल 72 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ गया। तो दोस्तों देखो छोटा सा सॉल्यूशन है, वो आपको बताने के लिए कैलकुलेशन पूरा करना पड़ता है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है। तो दोनों की स्पीड निकाल दी मैंने दोस्तों। और ये अब आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है। श्याम स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए टूवार्ड बी एट 10 AM एंड राधा स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम बी टूवार्ड्स ए एट 10 AM। कहता है शाम ए से बी के लिए निकलता है 10 बजे और राधा भी बी से ए के लिए निकलती है 10 बजे, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर निकलते हैं, ए से बी और बी से ए के लिए। आफ्टर मीटिंग एट सी, और वे बी कहीं सी पे मिलते हैं, बीच में सी पे कहीं मिलते हैं, दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन, और मिलने के बाद वे 24 मिनट एंड 54 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि मान लो ये ए से बी की डिस्टेंस है और यहाँ कहीं मिले हैं सी पर, तो यहाँ से शाम चला यहाँ तक पहुँचा और राधा यहाँ चली तो यहाँ मिले हैं। तो कह रहा है शाम यहाँ मिलने के बाद यहाँ पहुँचा तो ये 24 मिनट पे पहुँच गया, और राधा जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 54 मिनट ले रही है। तो ये पूछा इसने कि फाइंड आउट मीटिंग टाइम एट सी, कहता सी पर ये कितने टाइम में मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को निकालना हो जब भी, तो कुछ नहीं है दोस्तों, जो टाइम दे रखा है इन दोनों टाइम का मल्टीपल होता है, इन दोनों टाइम का मल्टीपल कर दीजिए और इन पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा 6 चौके दोस्तों, सोल्व करना आना चाहिए आपको अच्छे से। 6 बार आ गया यहाँ से 2 बार आ जाएगा, यहाँ से 3 बार आ गया, तो 6 दूनी 12, 12 3 36, मतलब 36 मिनट यहाँ से ऑप्शन आ गया। तो मतलब 36 मिनट लेते हैं ये मीटिंग टाइम, दोनों चलते हैं तो 36 मिनट बाद मिल जाते हैं। तो मतलब कितने बजे मिलेंगे ये, 10:36 पे ये मिल जाएंगे आपस में। तो यही इसमें पूछा दोस्तों। आपने देखा कितने वैरायटी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं और करवाऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के ये कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कीजिए मैंने। तो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप और मैं आगे भी ऐसी क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा, जैसे कि नेक्स्ट टाइम मैं हो सके तो कुछ परसेंटेज पे या प्रॉफिट लॉस पे, जैसे भी अगर आप चाहते हैं कि जिस चैप्टर पे, तो मैं उस चैप्टर पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपलोड करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।